और न्यूज स्टेट स्पेशल में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रजभूमि की होली, जहां होली एक दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक मनाने की परंपरा है। कान्हा की नगरी में ही होली के असली रंग दिखाई देते हैं, जहां भक्ति और प्रेम का रंग सब पर चढ़ जाता है। आज हमारी खास पेशकश में देखिए बाल गोपाल की छड़ी मार होली। सांवर रंग लाल कर दूंगी, सांवर रंग। सतरंगी हुई गोकुल की गलियां, शान से ठाकुर जी का डोला निकला। हर तरफ रंग अबीर गुलाल। भक्तों संग होली खेले नंदलाल। सब पर चढ़ा एक रंग है। मस्ती में झूमते लोग हैं। रंगों से कान्हा की नगरी सराबोर है। राधे राधे की गूंज है। ये रंग उमंग का है। ये उत्साह ठाकुर जी के साथ होली खेलने का है। देश भर में होली भले ही एक दिन मनाई जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की नगरी काफी पहले से ही रंगों में डूबी है। यहाँ की फिजा में भक्ति और प्रेम का रंग बिखरा है, जिसमें सब रंगे नजर आ रहे हैं। 5000 साल पहले जहाँ श्री कृष्ण का बचपन बीता, जहाँ बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों का मन मोहा, उसी गोकुल की गलियों में होली की धूम है। सबसे पहले गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी का डोला निकलता है। सुबह से ही मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। भगवान के पट खुलते ही लोगों ने ठाकुर जी के दर्शन किए, उन्हें रंग गुलाल अर्पित किया। दरअसल बरसाना और नंदगांव के बाद गोकुल में रंग गुलाल और छड़ी मार होली खेलने की परंपरा है, लेकिन उससे पहले बाल गोपाल का डोला निकाला जाता है। छोटी सी राधा रानी को मुरलीधर घाट स्थान जो होली खेलन भूमि है, भगवान ने मुरली बजा के एकांत में बुलाया और उनके गालों पे रंग लगाया। तो वही परंपरा यहाँ 5000 वर्ष से भगवान, ऐसे बरसाने में भी जो तो परंपरा भगवान के समय की ही है। बैंड बाजे और शहनाई के साथ जब ठाकुर जी की सवारी निकलती है तो रंग गुलाल उड़ाया जाता है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बूढ़े, सब कान्हा की भक्ति में झूम रहे हैं। छड़ी मार होली खेलने के लिए महिलाएं सज धज कर आती हैं। खास तौर से महिलाएं ठाकुर जी के लिए श्रृंगार करती हैं और उनसे मंगल कामना करती हैं। गोकुल की छड़ी मार होली प्रसिद्ध है। बरसाना की लठ मार होली, नंदगांव की लठ मार होली, लेकिन गोकुल में होती है छड़ी मार होली। और वो छड़ी मार होली कौन खेलता है? ये गोपियां खेलती हैं। देखिए ये सभी लोग कैसे तैयार होके आए हैं। जहाँ तक आप देखेंगे दूर तक आपको सिर्फ गोपियां ही दिख रही हैं। ब्रजभूमि में हर दिन होली के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं और हर कोई कान्हा की नगरी में होली के इन रंगों का आनंद उठा रहा है। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो गोकुल में उनका बचपन बीता। यहीं कान्हा ने सबसे पहले होली भी खेली। बरसाना और नंदगांव में लठमार होली होती है, लेकिन सिर्फ गोकुल में कान्हा के बाल रूप के साथ खेली जाती है होली छड़ी मार। गोकुल की गलियां रंगों से सराबोर है। बरसाना और नंदगांव की लठमार होली जग में प्रसिद्ध है। हुरियारों पर सजी धजी महिलाएं जब लठ बरसाती हैं, तो हुरियारे ढाल पकड़कर खुद का बचाव करते हैं। लेकिन जहां कान्हा का बचपन बीता, जहां कान्हा ने बाल लीलाएं की, वहां पर होती है खास और अनोखी छड़ी मार होली। गोकुल में भगवान कृष्ण ने 5 साल बिताए थे, उनका बचपन बीता था, इसीलिए यहाँ पर छड़ी मार होली होती है। लठमार होली नंदगांव और बरसाना में होती है, लेकिन यहाँ पर होती है छड़ी मार होली। गोपियाँ छड़ी मारती हैं और ग्वाले कुछ इसी तरीके से छड़ी से अपना बचाव करते हैं। यही रंग है, यही खूबसूरती है। सज धज कर गोपियाँ आती हैं और आकर
बलराम के बाल स्वरूप हुरियारिनों के साथ छड़ी मार होली खेलते हैं, जहां महिलाएं छड़ी से उन्हें मारती हैं और बच्चे हों या पुरुष वो भी छड़ी से ही खुद को बचाते हैं। कहा जाता है कि 5000 साल पहले से ये परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री कृष्ण ने पहली होली गोकुल में ही खेली थी, इसलिए इस होली के काफी मायने हैं। भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ शरारत करते थे तो राधा रानी उन्हें छड़ी से मारती थी। यहाँ गोकुल में लठमार होली नहीं होती है, क्योंकि यहाँ गोपाल का स्वरूप है, बाल कृष्ण स्वरूप है। इसके लिए चोट न लगे लाला को, उसके लिए छड़ी मार होली होती है। सबसे पहली होली द्वापर में गोकुल में हुई है, कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर श्री राधा जी विराजती थी। रावल गांव में जन्म रावल गांव में हुआ राधा जी का। कृष्ण यहाँ पधारे हैं। जब नंदोत्सव हुआ है, श्री राधा जी ने अपने नेत्र खोले हैं और पहली होली मुरलीधर घाट पे गोकुल में हुई। यहाँ कान्हा के बाल रूप की पूजा होती है, इसलिए यहाँ लठमार नहीं बल्कि छड़ी मार होली खेली जाती है। होली खेलने के लिए जो छड़ी तैयार की जाती है उन्हें गोटे से सजाया जाता है, साथ ही उन पर कपड़ा भी बांधा जाता है ताकि भगवान के बाल रूप को हुरियारिनों की छड़ी से कोई चोट न लगे। महिलाएं सब छड़ी मारती हैं, सब जेंट्स को यहाँ हर्षोल्लास के साथ छड़ी मार होली मनाई जाती है। ये होली से पहले मनाई जाती है। लठमार होली होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तैयारी की गई है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर और काफ़ी समय से इसकी तैयारी हो रही है। ये प्रेम कृष्ण भक्ति का है, ये रंग राधा कृष्ण के प्रेम का है। होली के मौके पर ब्रज में जगह जगह होली महोत्सव होते हैं। ऐसे में राधा कृष्ण और गोपियों के स्वरूप में सजे कलाकारों का होली रास और नृत्य देखकर हर कोई कृष्ण की भक्ति के रंग में रम जाता है। हुरियारिने और हुरियारे छड़ी मार होली को लेकर खासे उत्साहित रहते हैं। ऐसा लगता है मानो राधा कृष्ण इन सब के बीच होली खेल रहे हों। छड़ी मार होली को लेकर बच्चों में भी पूरा जोश होता है। ये मुरलीधर घाट पे होली हो रही है, 50-60 वर्ष से होती है। जैसे ठाकुर जी है, एक बार इधर स्वयं ठाकुर जी आए थे, उन्होंने होली खेली, फिर जाके उन्होंने बताया ऐसे होती है ये होली। गोकुल की छड़ी मार होली अपने आप में अनोखी है। हर किसी की तमन्ना होती है कि वो एक बार यहाँ होली जरूर खेले, लेकिन जो एक बार यहाँ आता है उसका दिल बार बार ब्रज की होली में रंगने के लिए करता है। गोकुल में जहाँ भगवान ने बचपन बिताया, क्योंकि भगवान का बाल गोपाल स्वरूप है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ छड़ी मार होली होती है कि कहीं उनके नंद लाला को चोट नहीं लग जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ नानिका पांडे, श्री मुरली घाट, गोकुल। सांवर रंग लाल कर दूंगी, सांवर रंग। छड़ी मार होली के साथ ही गोकुल में टेसू के फूलों से बने रंगों की होली भी होती है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण टेसू के फूलों से ही होली खेलते थे। हंसी ठिठोली और टेसू के रंग की होली, ये गोकुल की रंग बिरंगी होली है। यहाँ की होली इतनी मशहूर है कि देश के कोने कोने से यहाँ लोग खींचे चले आते हैं। जहाँ एक तरफ ठाकुर जी विराजमान हैं, तो दूसरी तरफ भक्त रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। यहाँ पर ठाकुर जी विराजमान है और ठाकुर जी को भोग लगाए जाने के बाद यहाँ परंपरागत होली की शुरुआत हुई है। देखिए, ये वो पात्र है जिसमें टेसू के फूलों का कलर बनाया गया है, रात भर खासतौर पर तैयारी करके, और इसे कैसे तमाम भक्तों पर डाला जा रहा है ये आपको दिखाती हूँ। अब वो भक्त जो कान्हा के रंग में सराबोर होने के लिए आए हैं, उन पर कैसे इन रंगों को डाला जा रहा है और हाथ उठाकर सब कैसे कान्हा की जय जयकार कर रहे हैं। और जब इन पर रंग डाला जा रहा है तो आशीर्वाद के तौर पर ये उस रंग को अपने ऊपर आने भी दे रहे हैं, बल्कि कई लोग ऐसे हैं जो खासतौर पर पीछे से आगे आ रहे हैं कि उन पर कलर पड़े। ये मुरलीधर घाट है, जहाँ पर टेसू के फूलों से बने रंगों की होली खेली जाती है। क्या खासतौर पर होली खेलने देखिए स्पेशली होली खेलने के लिए आए हैं। और फिर एक बार तस्वीर दिखाऊं आपको, ये देखिए कैसे पिचकारी में टेसू के कलर को भरकर खासतौर पर लोगों
पर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ के जो सेवायत है, वो सभी लोग पहले इस पिचकारी में टेसू के कलर को भरते हैं। पूरी तरीके से प्राकृतिक है ये कलर, किसी को नुकसान भी नहीं है इससे। लोग जो पीछे हैं वो आगे आकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर भी कान्हा का आशीर्वाद पड़े, एक नज़र कान्हा की उन पर भी पड़े, जिसे देखने के लिए, जिन कान्हा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हैं, उन कान्हा का आशीर्वाद उन्हें ऐसे कलर के रूप में मिल सके। अब लोगों पर अबीर गुलाल डाला जा रहा है। देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, इसलिए हर किसी तक रंग पहुंचा पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एक बड़े से पिचकारी में, सिलेंडर नुमा पिचकारी में कलर को भर के लोगों पर वो कलर डाला जा रहा है। साथ ही टेसू के फूलों से भी लोगों पर रंगों की बारिश की जा रही है। भक्ति भाव से भक्त बाल गोपाल को फूलों से सजी पालकी में बैठाकर नंद भवन से मुरलीधर घाट ले जाते हैं। भक्त ठाकुर जी के डोले के साथ मस्ती में झूमते गाते हैं। मुरलीधर घाट पर भगवान के साथ भक्त जमकर होली खेलते हैं। भक्तों में कितना उत्साह और उमंग है, आप खुद देखिए। छोटे छोटे गौले हैं, उनको कान्हा बांधकर उनके साथ छड़ी मार होली होती है और वो कान्हा अपना बचाव करते हैं छड़ियों से ही, यानी कि गोपियां उन पर छड़ियां बरसाती हैं और गौले हुरियारे छड़ी से ही अपना बचाव करते हैं। सांवर रंग लाल कर दूंगी, सांवर रंग